चलिए अब स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम। यस, श्लोक नंबर 27। ओके, स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 27। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जिन जिनको रीड करना है कृपया करके अपना हैंड रेज करें। बातें बहुत सी करनी थी परंतु नहीं, अभी नहीं। आई फील वेरी अनकंफर्टेबल। ओके, आई फील वेरी अनकंफर्टेबल कि दृढ़ता नहीं है, पर कोई बात नहीं, इसको चलने दीजिए। शास्त्र की बात समझने का प्रयास कंटिन्यू करते हैं। देखिए, दृढ़ता नहीं रहेगा तो संघर्ष बस निश्चित है, इसमें संशय मत रखिए। ओके ओके, लेट मी प्रूव। ओके, एक सही सही बात बताइए। जिन लोगों को पता है वो बताइए, जिनको पता ही नहीं है वो क्या बताएंगे। आप लोगों ने पर्सनली या किसी के माध्यम से ये बात सुनी है, जानी है कि हाँ। अच्छा, पहले तो ये बता दीजिए, आपने पर्सनली या किसी के माध्यम से सुना है कि हाँ, साउथ इंडिया जानते हैं तो बहुत लोगों को हिंदी आती भी रहती है, पर हिंदी भाषियों का मजाक बना देते हैं। यस, साउथ इंडिया जाते हैं तो बहुत लोगों को पता भी होता है, पर फिर भी मजाक बना देता है? फिर भी रिएक्ट ऐसे करता है कि हमको नहीं पता है। साउथ इंडिया में हाँ, देखा है? अच्छा, क्या आपने महाराष्ट्र में देखा है हिंदी भाषियों के साथ भेदभाव का व्यवहार होता है? मालूम है? देखिए, मेरे को इससे कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को इससे कोई मतलब ही नहीं है, असलियत ये है। परंतु मालूम है क्या, एक बहुत अमेजिंग बात बता रहा हूँ। जैसे ही आपके दिमाग में ये छवि बनी हुई है ना, एक इमेज बना हुआ है, इमेज बना हुआ है ना, इसका अर्थ है कि आप भगवान से प्रेम अच्छे से जागृत नहीं कर पाएंगे। ऑटोमेटिकली आप घृणा करने लगिएगा। होता है नहीं होता? ऑटोमेटिकली हमको मराठियों से कुछ लेना देना नहीं है, बट ऑटोमेटिकली देखते हैं कि कोई पीट दे रहा है, कोई बुरा बोल दे रहा है, ऑटोमेटिकली घृणा, मतलब अंदर से द्वेष, बुरा है, बैड फीलिंग है, हम अनुभव करने लगते हैं। सही बात नहीं है? हैं? करते हैं नहीं करते हैं? हमको मतलब ही नहीं है भौतिक जगत में क्या हो रहा है, हमको क्या मतलब है? पर ये होता है नहीं होता? सबको ये अनुभव करते हैं नहीं करते? बोलिए, कोई बोलिए नहीं करते हैं, बोलिए कोई बोलिए हमको पता तो है कि ये सब होता है, पर हम अनुभव नहीं करते हैं कि उनके लिए थोड़ा सा भी नेगेटिव, किसी के लिए भी थोड़ा सा भी नेगेटिव अनुभव नहीं करते, इंडिफरेंट रहते हैं। अब आते हैं भगवत गीता पे। भगवत गीता में बताया गया कि इंडिफरेंट रहना है। रह पाते हैं? संभाव रहता है? भक्ति करेंगे हैं? इल्यूजन, सपने में हैं, कल्पना में हम भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, हृदय में नेगेटिव है, हृदय में हमारे लिए नेगेटिव है, पर कल्पना क्या की, हम सोच क्या रहे हैं कि नहीं नहीं हमको तो फर्क नहीं पड़ता है, हम तो भक्त हैं, हम तो भक्ति कर रहे हैं। भक्ति होगी हैं? जब इस प्रकार का हृदय है तो भक्ति होगी, होगी भक्ति, बताइए। लोग चाहता है ना कि प्रभु जी ये सारी बातों के बारे में है ना बात मत कीजिए, कड़वी बातों के बारे में बात मत कीजिए।
देखिए समझिए, जब तक हृदय में जितना भी गंदगी है सब निकल ना जाए, तब तक हम प्रेम अनुभव नहीं करेंगे। ना तो मैं किसी पार्टी को, ना किसी प्रदेश को, ना किसी व्यक्ति को, ना किसी भौतिक स्तर पे रहने वाले किसी को भी, ना तो अच्छा जानता हूँ, ना बुरा जानता हूँ। उनको जान करके अगर मैं बोल दूँ, मैं प्रूव भी कर दूँ, हैं? मेरे को अवार्ड मिल जाए, पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में अवार्ड मिल जाए कि हाँ, आप ही तो सबसे बड़े ज्ञाता हैं, आपने प्रूव कर दिया कि ये गलत है। या मिल जाएगा उससे हमको, मेरा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, हैं? उस ख्याति का हम करेंगे क्या? हृदय में अगर द्वेष है तो प्रेम अनुभव नहीं कर पाएँगे। इसीलिए आप लोग जो एडमिट कर रहे हैं, स्वीकार रहे हैं कि नेगेटिव फ़ील करते हैं, इसीलिए करते हैं। क्योंकि आपने नेगेटिव देखा है, अब उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? एक और नेगेटिव। मैं वही तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का वीडियो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और मैं चाहता हूँ ये वीडियो सभी तक पहुँचाएँ। परंतु क्या है ना, हम लोग तो अपने तक ही नहीं देखते, हैं? दूसरे तक पहुँचाने का तो दूर की बात है। यही है, अगर कोई शुद्ध बोलेगा, अच्छा बोलेगा, तो हम यही करते हैं। हमारा शुद्ध के प्रति रिस्पॉन्स यही होता है। हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स शुद्ध के प्रति यही होता है, अनकंसर्न, अनकंसर्न, ठीक है। तो फिर देखिए क्या होगा, फिर आज एक डिवोटी का देखें कि एक डिवोटी ने झेला, कल आपको हमको भी झेलना पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। चिंता मत कीजिए, होगा। और निश्चित रूप से हर पल ही झेल भी रहे हैं, ये बात भी सही है। जब आपके हृदय में नेगेटिव चल रहा है, तो आप तो कृष्णा से दूर हो रहे हैं। और कृष्णा से दूर हो रहे हैं तो झेल ही रहे हैं। कृष्णा से दूर होकर के कोई आनंद में तो रह नहीं सकता। प्रेम से दूर होकर के, द्वेष में रह करके, हैं? ऐसा क्यों है गुरुजी कि हम इंडिफरेंट रहते हैं एमओआई में, फिर हमारी भौतिकता? देखिए क्या है ना, स्वीकार्यता नहीं है ना, समर्पण नहीं है। अरे सच बताइए, कोई कोई एक ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई देता है जो बोले, आप कभी क्लास में बोला हो या ग्रुप में बोला हो कि प्रभु जी जो आप बात बताते हैं ना वो गलत बताए, तर्क के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार। ये नहीं मन गढ़ंत, हमको तो गलत लगता है तो लगते रहे। आई फील, तो फील करते रहिए, आई बिलीव तो करते रहिए, करते रहिए। उससे हमको कोई सरोकार थोड़ी ना। आप तो कुछ भी फील कर सकते हैं, आप तो कुछ भी बिलीव कर सकते हैं, हैं? आप तो फील कर रहे हैं नेगेटिव, तो आप तो फील करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लिए मापदंड सीधा रख लीजिए, सत्य, शास्त्र, सिद्धांत। सत्य मतलब वो सत्य जो अकाट्य हो, आपका पर्सनल सत्य नहीं है। तो कैसा है, लोग, बुरा लगेगा सुन करके, लोग द्वेष करते हैं, लोग द्वेष करते हैं, बिल्कुल करते हैं, नहीं तो वो सत्य सुनेंगे। सच बता रहे लोग, वैल्यू वैल्यू नहीं करते, और वैल्यू नहीं करने का अर्थ भी द्वेष करना ही है। जो प्रेम वितरित हो रहा है उससे द्वेष करते हैं, नहीं स्वीकारना प्रेम को। आप क्यों दे रहे हैं हमको प्रेम, हमको नहीं चाहिए, ये द्वेष नहीं है। तो लोग द्वेष करते हैं, आप द्वेष की स्थिति में सत्य तो स्वीकार नहीं सकते, संघर्ष करते रहते हैं, ठीक है। कांट हेल्प, अगर आप सत्य को स्वीकारेंगे नहीं तो आपको संघर्ष करते ही रहेंगे। देखिए हमारे पास जीवंत एग्जाम्पल है, और मैं बार बार एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, आप समझिए,
मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, जब लूँगा भी थोड़ी देर में। मैं व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं एक गुण का नाम ले रहा हूँ। एक गुण एक व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित हो रहा है, ये गुण किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित होगा, सेम रिजल्ट आएगा। आश्लेषा माता जी को पहले भी लाइव बताया था मैंने कि भगवत गीता के विरुद्ध बोलने का प्रेरित किया जा रहा था। प्रेरित क्या किया जा रहा था? उनका निर्धारित कर्तव्य था, भगवत गीता के विरुद्ध बोले। कुछ ऐसा शास्त्र बताया जा रहा है, आप लोगों को इमेजिनरी लग रहा होगा, ये स्कूल कॉलेज की बुक्स में। क्योंकि उन्होंने सत्य जाना, उन्होंने असत्य को अस्वीकार कर दिया और शास्त्र को यथारूप रखा। दुष्प्रचार नहीं, प्रचार करके आए, भगवत गीता का प्रचार करके। और वैसे ही और आगे बढ़ते हुए और द्वेष और गंदगी मिल रही है। मैं पूरी बात नहीं रख रहा हूं, परंतु वो नहीं स्वीकार रही। कोई भी जो गुरु की बात, कल का वाचा पढ़िएगा, और मैं सच बता रहा हूं, कल का वाचा है ना, कल का वाचा प्रिंट आउट करा करके घर में फ्रेम करा करके टांग के रखिएगा। सच बता रहा हूं। जो भक्ति नहीं करते ना, जो भक्ति नहीं करते, 20 साल बाद वो देख लीजिएगा, समझ में आएगा कि हम वहीं पे गड़बड़ थे। बड़ा सरल सा बात है, 3 नियम है बस। तो जो सत्य को नहीं मानते फिर वो संघर्ष करते हैं। इसमें कोई कोताही नहीं होगा या फिर कोई मतलब लीनियंसी नहीं होगा। आप सत्य को छोड़िएगा, फिर संघर्ष करते रहिए। क्या है इल्यूजन में बोलिए, कोई बात नहीं, ये सब हमको क्या जानना है। देखिए, आप में से कोई ऐसा है जो वीडियो देख करके ऐसा सोच रहा हो, ये सब क्या जाने और क्यों प्रचार करें, क्यों जाने हैं, इतना क्यों जानना है, ये क्यों जाने, इसका क्यों सुने। वो द्वेष करना ही है मेरे से, कुछ कारण है तब ना मैं बोल रहा हूँ, मालूम है। ऐसे जो लोग बोल रहे होंगे ना, ये क्यों जाने, वो निश्चित रूप से द्वेष में, इस बात में द्वेष में लगे होंगे। अरे मराठियों तो ऐसे ही करते हैं, साउथ इंडिया में तो ऐसे ही करते हैं। वो संभाव की अवस्था में बिल्कुल नहीं होंगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, गारंटी है। आप वीडियो नहीं देखते, दृढ़ता से नहीं सुनते, निश्चित रूप से उस प्रॉब्लम में, आप स्वयं उस प्रॉब्लम में। हम तो प्रॉब्लम से निकाल रहे, नहीं सुनना, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर प्रॉब्लम में रहिए, फिर द्वेष करते रहिए, फिर संभाव की अवस्था लाइए नहीं। भगवत गीता के अनुसार तो असंभव हो गया, आप भक्ति शुद्ध रूप से कर ही नहीं सकते, भगवत धाम जा ही नहीं सकते। फिर से कोर्स करेक्शन कीजिए, फिर वहीं पे आइए, फिर वापस से ठीक कीजिए, तब जाकर के आगे बढ़िए। द्वेष में रह करके भगवत धाम तो नहीं मिलेगा। आप स्वयं ही बता रहे हैं, हमको याद आता रहता है, तो द्वेष है, नेगेटिवली बायस्ड है, वो द्वेष है। भौतिक जगत तो दुखालय है, यहाँ पे तो दुख ही मिलेगा। आप किसी व्यक्ति, किसी संगठन, किसी समाज, किसी प्रदेश, किसी राज्य, किसी देश को देख करके द्वेष की अवस्था में आपको भगवत धाम मिलेगा। पहले ही बताया गया था दुखालय, भगवत गीता में बताया गया ना दुखालय। भगवत गीता में ये भी बताया गया संभाव की स्थिति चाहिए। मानते तो है नहीं, पालन तो कर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि किसी शुद्ध व्यक्ति की बातें सुननी नहीं, अपने ही मन का चलाना है, चलाते रहिए, चलाते रहिए, संघर्ष कीजिए, संघर्ष करिए, जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं यही चाहता हूँ सबके जीवन का लक्ष्य प्राप्त करें। चलिए, इसी निवेदन के साथ कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम, श्लोक नंबर 27। ओके, ओके। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। हे सुंदर नेत्री, तुम्हारे साथ वे 11 शक्तिशाली अंगरक्षक कौन हैं? और वे 10 विशेष सेवक कौन हैं? वे 10 सेवकों का अनुसरण करने वाली स्त्रियां कौन हैं? और वह सर्प कौन है जो तुम्हारे आगे आगे चल रहा है? तात्पर्य। मन के 10 शक्तिशाली सेवक 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये सभी 10 इंद्रियां मन के अधीन कार्य करती हैं। मन और 10 इंद्रियां मिलकर 11 शक्तिशाली अंगरक्षक बन जाते हैं। इंद्रियों के अधिकार क्षेत्र में सैकड़ों स्त्रियां हैं, जिन्हें यहाँ ललनाह कहा गया है। मन बुद्धि के अधीन कार्य करता है और मन के अधीन 10 इंद्रियां हैं और 10 इंद्रियों के अधीन असंख्य इच्छाएं हैं, जिन्हें पूरा किया जाना है। ये सभी किंतु प्राण शक्ति पर निर्भर करते हैं, जिसका यहाँ सर्प द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। जब तक प्राण शक्ति है, मन कार्य करता है और मन के अधीन इंद्रियां कार्य करती हैं और इंद्रियां अनेक भौतिक इच्छाओं को जन्म देती हैं। वास्तव में जीव, जिसे पुरंजन कहा जाता है, इतने सारे उपकरणों से घिरा हुआ है। यह सारा उपकरण केवल चिंता के विभिन्न स्रोतों का निर्माण करता है, किंतु जो परमेश्वर के चरण कमलों में समर्पित हो जाता है और सारा व्यवसाय उन पर छोड़ देता है, ऐसी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रहलाद महाराज उस व्यक्ति को सलाह देते हैं जिसने भौतिकवादी जीवन पद्धति अपना ली है, जो कभी स्थायी नहीं होती, बल्कि सदैव अस्थायी होती है, कि वह परमेश्वर की शरण ग्रहण करे और अपने तथाकथित उत्तरदायित्वों को छोड़कर सभी चिंताओं से मुक्त हो जाए। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो इस जगत में सब कोई चिंता में ग्रस्त है। मैं एक और बात क्लियरली बोल देता हूं, जो गुरु की बात का पालन नहीं करता है, हर कोई चिंता में ग्रस्त है। गुरु की बात का पालन करके सब कोई कष्ट से निकल सकता है, और जो गुरु की बात का पालन ना करे वो हमेशा कष्ट में डूबे रहेगा। इस भौतिक जगत में कितना भी अच्छा करेंगे, फंसते ही जाएंगे। देखिए, इसीलिए बताया गया है सारा व्यवसाय उन पर छोड़ देना। ऐसा नहीं है कार्य नहीं करना है। भगवत गीता में ये नहीं बताया गया कार्य नहीं करना है, कार्य करना है, परंतु कार्य का फल कृष्णा पे छोड़ देना है। हमको भोग करने की अभिलाषा भी नहीं होनी चाहिए। हमको क्या मिलेगा इसकी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। कोई कितना भी बोल ले, कितना भी बोल ले, जब तक कोई एक शुद्ध भक्त के संग में नहीं आएगा, तब तक वो ऐसी अभिलाषा रख ही नहीं सकता, क्योंकि किसी की ऐसी अभिलाषा है ही नहीं। और अगर ऐसी अभिलाषा होती तो भौतिक जगत में आती क्यों? अगर आपकी अभिलाषा ऐसी होती कि हम तो सब भगवान पे छोड़ देते हैं, तो आप इस भौतिक जगत में आते क्यों? हम लोग मूर्खता पूर्वक ये बात को सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि हम भगवान पे आश्रित हैं। बिल्कुल नहीं है। अगर भगवान पे आश्रित है तो सारा कार्य भगवान के लिए कीजिए, सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए। फिर सबको ही भगवान की सेवा में क्यों नहीं लगता, भगवान के प्रचार में क्यों नहीं लगता? हम लोग देखते हैं लोग भगवान से द्वेष करते रहता है, और ऐसे लोगों को भी लोग सपोर्ट करते रहते हैं। क्यों करते हैं? आज के दिन में तो स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। माता पिता बोलते हैं मेरा बच्चा मेरी बात ही नहीं सुनता, वो भगवान की बात मानते ही नहीं। हम लोग बड़े दुर्बल हो गए नहीं? देखिए, होता कैसा है ना, जब तक चीजें हमारी हाथ में होती है तब तक हमको काम नहीं करना होता। और जब चीजें हमारे हाथ से निकल जाती है फिर तो आराम से बोलते हैं हमारे हाथ में है ही नहीं।
न तो हमको अपनी शुद्धि के लिए कार्य करना है, न तो हमको अपने प्रियो की शुद्धि के लिए कुछ काम करना है। तो फिर संघर्ष क्यों नहीं कीजिए? जब आप भगवान पे आश्रित है ही नहीं, तो कृष्ण इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ना, कृष्णा तो बताते हैं भगवत गीता में, आई एम डेथ, बहुत कुछ बताते हैं, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस। पर जो नहीं, कुछ भी नहीं मानता है, कृष्ण तो बताते हैं टेस्ट ऑफ वाटर, पानी पिए तो हमेशा जल का जो स्वाद है उसमें कृष्णा को याद कीजिए। कोई ऐसा है जो जल नहीं पीता होगा दिन में 3 बार 4 बार? हर बार कृष्णा को याद कीजिए। कोई कोई ऐसा स्थिति हो सकता है जब कृष्णा को याद नहीं करा? हम तो बोल रहे हैं सब जगह कृष्णा व्याप्त है, हर एक कण में कृष्णा व्याप्त है। आंखें नहीं है देखने की, हमारी आंखें नहीं है देखने की, नहीं तो हम देखेंगे कि हर जगह तो कृष्ण ही व्याप्त है। प्रहलाद महाराज यही देखते थे, तो हिरण्यकशिपु को बोल भी दिया था। हिरण्यकशिपु बोलता है इस पिलर में, हाँ है। और भगवान भक्त की बात इसी तरीके से मानते हैं। भक्त के मुख से कोई बात निकल गया तो भगवान उसे अस्वीकार नहीं करते, बोला है मेरा भक्त बोला है, सही बोला है। अगर मेरा भक्त कुछ बोला है तो सही बोला है, हम उसको सिद्ध कर देंगे। अर्जुन ने बोला था जयद्रथ को आज ही मार देंगे, जयद्रथ ही था ना, सूर्यास्त से पहले मार देंगे, संभव ही नहीं था। अब भगवान के भक्त ने एक बात बोली है, भगवान उसको ऐसे ही कर देंगे क्या कि आई गई बात? नहीं, शरीर त्यागना का कोई बड़ा कष्ट नहीं था। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में गए हैं, भगवत गीता में कृष्णा बताते ही हैं, या तो तुम मारे जाओगे और उच्च लोक में जाओगे, या तो तुम जीतोगे और राज्य भोगोगे, मतलब राजा बनोगे। अब अर्जुन तो राजा नहीं बनता। अर्जुन के जो बड़े भाई हैं युधिष्ठिर महाराज, उनको राजा बनना था, बट राजा का भाई बन जा, राजा ही है, राजा का भाई भी राजा ही है। तो कृष्ण अपने भक्तों की बात को खाली नहीं जाने देते हैं। आप सोचिए इससे बड़ा स्थान कुछ होगा? और मालूम है क्या, ये सभी का अनुभव रहा होगा कि आप सच्चे हृदय से भगवान से कुछ मांग भी लेते हैं ना, भगवान दे देता है। हमको नहीं मांगना चाहिए, एकदम गलत बात है। अरे भगवान को देने दीजिए जो देना है। आपको इतनी श्रद्धा क्यों नहीं है कि भगवान बेस्ट ही देंगे? आपको लगता है आपके परमपिता आपके लिए बुरा करेंगे? फिर कहाँ श्रद्धा है आपको भगवान की? कोई भगवान से कुछ मांगना ही चाहता है तो आपको श्रद्धा कहाँ है? श्रद्धा है तो मत मांगिए, भगवान के लिए कार्य कीजिए। हमको भगवान के लिए काम नहीं करना है, भगवान से मांगना है। मांगने से क्या होगा? भगवान के लिए करने से होगा। कीजिए। देखिए क्या है ना, प्रॉब्लम ये है, कष्ट ये है कि हम सभी अपूर्ण इंद्रियों से बने हुए हैं। अब अपूर्ण इंद्रियों से कितना भी अच्छा कर लेंगे तो गलती करेंगे। इस भौतिक जगत में कोई भी एक व्यक्ति नहीं है जो शुद्ध रूप से कोई भी एक कार्य किया हो। ऐसा शुद्ध कि मतलब वो कर दिया और उससे अच्छा कभी हो नहीं सकता, वो परफेक्ट है। ना कभी हुआ ना कभी होगा। कोई भी एक काम, छोटे से छोटा काम। परफेक्शन जैसा कुछ होता ही नहीं है। इस जगत में परफेक्शन जैसा कुछ होता ही नहीं है। कोई भी एक काम ढूंढेंगे तो आप बोल ही नहीं सकते कि इससे अच्छा ना कभी हुआ है ना कभी होगा। आज तक नहीं दिखाई दिया, इसका मतलब ये नहीं है कल भी नहीं होगा।
ये जगत ऐसा ही है। जैसे अभी आप लोग देखे होंगे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इंडिया के आर्मी का बहुत बड़ा ही हुआ था ना, कि इंडिया के आर्मी ने बहुत अच्छे से लड़ा और सभी को बहुत अच्छे से हरा दिया, हैं? जो भी वॉरहेड आया, जो भी युद्ध पोत आया, उसको हरा करके, मार करके भगा दिया। और बाहर जाकर के हैं, हाँ, सभी को, शत्रु के स्पॉट्स को ग्रस्त भी कर दिया। वहाँ पे तो कुछ इंडिया के भी फाइटर जेट्स कुछ तो हाँ, आहत हुए थे। परंतु एक बार के लिए मान लीजिए वो भी नहीं हुआ। एकदम परफेक्ट। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये परफेक्ट है। सोच लीजिए कि कुछ भी बुरा हुआ ही नहीं। आपको ऐसा अपने आँखों से लग रहा है कि ये परफेक्ट है। परंतु ये भी परफेक्ट नहीं है। क्या ये 1 सेकंड या आधा सेकंड बेटर नहीं हो सकता था? डेस्टिनेशन जो हिट हुआ, उसमें और बेटर नहीं कर सकते थे? कोई भी कार्य है, उसमें और बेटर नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता। जहां पे इंप्रूवमेंट का स्कोप है, वहां पे डेवलप तो नहीं होगा, डेवलपिंग होगा। ये जगत का ज्ञान, ये जगत का एक्सपीरियंस, अनुभूति, सब डेवलपिंग। कुछ भी परफेक्ट नहीं, कुछ भी डेवलप नहीं, बताइए। और हम अपनी बुद्धि पे आश्रित, हम अपने एक्सपीरियंसेस पे आश्रित हैं। हमको लगता है जो हम सोच रहे हैं वो सही है। अपूर्ण इंद्रियों के स्वामी आप, हर गलतियां आप ही करते हैं, अच्छा करते हुए भी गलत कर देते हैं। सोचिए, ये आपका नहीं, ये मानव, सभी मानव की यही प्रवृत्ति है। और यहाँ पे अच्छा अनुभव करना चाहते हैं, बताइए। अब क्या है ना, बाकी लोग बोलेगा कि हाँ, आप क्या गलती करते हैं, आप तो सब अच्छे हैं। मेरा कार्य है सत्य दिखाना, अब क्या करें, कड़वा लगे या अच्छा लगे। जानिए, कोई बात नहीं, थोड़ा कड़वा जानिए। देखिए, क्या करें, हमारा काम है, ठीक है। अब लोगों को बुरा बहुत लगता है, हैं? लगता है तो लगते रहिए। किसी को पॉलिटिशियन कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई नेता कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, किसी को कोई एक राष्ट्र अच्छा लगता है, किसी को एक पंथ अच्छा लगता है, किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को वो अच्छा लगता है। हमको बस कृष्णा अच्छे लगते हैं, राधा रानी महारानी अच्छे लगते हैं, श्रील प्रभुपाद अच्छा लगता है। हमको और कोई अच्छा ही नहीं लगता। प्रॉब्लम हमारे साथ। तो हमारा जो भी तरीका होता है, जो भी बात होता है, उनके अराउंड होता है। इसमें मेरा दृष्टि भी नहीं है। तो अगर कुछ अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा, तो मेरा 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 गुण नहीं है, वो तो और लोग बोल रहे हैं उसके कारण। ठीक है। अब लोगों को बुरा लगता है, तो बुरा तो आपको ये भी लगता था कि आप कृष्णा को छोड़ करके इस भौतिक जगत में आकर के सड़ रहे हैं। ये सड़ है। बुरा तो ये भी लगता। नहीं लगाना, नहीं लगाना, यहाँ पे सड़ है ना। दुखाले में है ना, अगर कोई दुखाले में हो तो आनंद ले रहा है, बताइए। कोई भी दुखाले में है, वो आनंद ले रहा है। ये तो कृष्णा की बात गलत है। अब कृष्णा की बात गलत है तो फिर मेरे से बात करके होगा ही क्या? कृष्णा की बात सही है ना, दुखाले में तो दर्द ले रहा। आए क्यों? हमको ये स्वीकारने की आवश्यकता है कि हम अपने प्रयास से कभी सफल नहीं हो पाएंगे। मालूम है क्या? ये बोलना बहुत आसान है, शायद ये सुनना भी आसान होगा, परंतु ये स्वीकारना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर श्रीमद् भागवतम की माने तो ये अंतिम रोड़ा है। भक्ति करने में अंतिम रोड़ा है मिथ्या अहंकार। और मिथ्या अहंकार को त्याग करके स्वीकार कर लेना कि हम अपने प्रयास से तो सफल हो ही नहीं सकते, सारे कष्टों से निकल जाएंगे। बस उसके बाद फिर जानना पड़ेगा
पता नहीं कल का वाचा बार-बार आ रहा है, आप पढ़िएगा तो हँसिएगा कल का वाचा। उसके बाद फिर बस ये जानना पड़ेगा कि ऑथेंटिक गुरु कौन है, बोनाफाइड गुरु कौन है, शुद्ध गुरु कौन है, प्रामाणिक गुरु कौन है, बस ये ढूँढना पड़ेगा। ढूँढ लिया तो परफेक्ट हो। ढूँढ लिया, बात पालन कर रहे हैं बस, और कुछ करने का आवश्यकता नहीं। ना तो अपना सिद्धांत बनाने का, ना तो अपना सोच बनाने का, ना तो हमको ऐसा लगता है, वैसा लगता है, हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस जैसा गुरु बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। अरे एक्चुअली में मालूम है क्या? कोई अपने आप को कितना ही ज्ञानी बोल ले, एल्बर्ट आइंस्टाइन और कोई है? जैसे एक बार के लिए मान लीजिए, नॉट परफेक्ट एग्जांपल, परफेक्ट नहीं है, परंतु आप समझिए, मुकेश अंबानी मान लीजिए, हैं? मान लिया, सपोज कीजिए आप मुकेश अंबानी हैं, सपोज कीजिए आप एल्बर्ट आइंस्टाइन, हैं? आप सुबह से रात तक कार्य कर रहे हैं, या तो धन कमा रहे हैं या बुद्धि कमा रहे हैं, बुद्धि सभी तक पहुंचा रहे हैं, या धन का बिजनेस सभी तक पहुंचा रहे हैं, सब सुबह से रात तक एकदम काम किया। नॉट परफेक्ट, पर इसको भी बाद में परफेक्ट बनाने तो बता दूंगा, बट आप सोच के देखिए, उसके बाद भी जब घर जा रहे हैं, थक गए एकदम, ऐसा हो गए जैसे अभी बस बैठ गए और 1 मिनट में नींद आ जाएगा, 30 सेकंड में नींद आ जाएगा, इतना थक गए। ओके, अब घर वापस जा रहे हैं, गाड़ी तो ड्राइवर ही चला रहा है ना। नॉट परफेक्ट इसलिए बोला था क्योंकि आजकल ऑटोमेटिक गाड़ी आने लगी है, ऑटोमेटिक भी आने लग गई है, तो गाड़ी टेक्नोलॉजी चला रही है, टेक्नोलॉजी भी तो गड़बड़ हो सकती है। एनीवेज, आपने पूरा जीवन अपना किसके हाथ में दे दिया? एक ड्राइवर के हाथ में। आप इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, पर एक ड्राइवर आपका जीवन का मालिक बन गया। अभी गंदे तरीके से एक्सीडेंट कर गया, खत्म हो गया। आप कहीं बाहर खाने जा रहे हैं, ये सुनने में लग रहा होगा कि ऐसा ऐसा तो होता नहीं है, होता है। बाहर कहीं खाने जा रहे हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, कहीं पे भी पार्टी हो रहा है, वहां पे खा रहे हैं, क्या मालूम फूड में पॉइजन अननोइंगली हो गया, आप खाएं, आपकी तबीयत खराब हो जाए, मर जाए। आप जा रहे हैं, सोच के देखिए कितना कॉमन बात है, कहीं उन लोग तो कितना बार खाता है, आपने अपना पूरा जीवन उसको दे दिया। हम टीचर के पास जाते हैं स्कूल में, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोगों को लगता नहीं होगा, मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग अभी सुनने वाले हैं, 90% लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास नहीं होगा। अगर बुद्धि का उपयोग करेंगे, हृदय का उपयोग करेंगे तो अलग बात है, बुद्धि का उपयोग करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। परंतु ऐसा लगेगा नहीं। जो आजकल के डिवोटी बच्चे होंगे उनको पता होगा, कुछ कुछ, ज्यादा नहीं। परंतु मालूम है, जिस स्कूल में जा रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वहीं पे आपकी बुद्धि को इस तरीके से दूषित किया जाता है कि आप प्रेम अनुभव कीजिए ही ना। न सिर्फ स्कूल में किया जा रहा है, सब जगह किया जा रहा है, क्योंकि कृष्णा क्या बोलते हैं, हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, ऐसे बहुतों में से कोई एक भक्ति कर पाता है। तो भक्त तो बहुत विरला है, बाकी सब क्या मिलता है? अभक्त मिलता है। स्कूल का सिलेबस डिजाइन करने वाला कौन है? वो भी एक अभक्त है। पढ़ाने वाला कौन है? वो भी एक अभक्त है। अब उसके हृदय में प्रेम तो है नहीं, प्रेम बांटेगा नहीं। जो भगवान कृष्ण की बातों का पालन नहीं करता है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली द्वेष करता है। अननोइंगली भी, न जानते हुए भी, अगर कोई भगवान कृष्ण की बातों का पालन करता है तो वो द्वेष नहीं करता। जैसे भगवान कृष्ण ने बोला, भगवत गीता में बोला कंपैशन, न जानते हुए, हमको नहीं पता है भगवत गीता में लिखा हुआ ये बात, परंतु हम किसी के प्रति कंपैशनेट हो रहे,
किसी का बुरा हो गया, हमको अंदर में बुरा लग रहा है, हृदय में बुरा लग रहा है। हम उसके लिए कुछ कर सक रहे हैं तो करने का प्रयास कर रहे हैं। अननोइंगली, जानते तो नहीं है। पर कृष्णा ने बोला कंपैशनेट होना चाहिए, तो हम कंपैशनेट हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये सद्गुण है, और ये कृष्णा से द्वेष नहीं करता। परंतु अगर कोई सद्गुण में भी हो, जैसे कंपैशनेट हो गए थे किसी के प्रति, परंतु उस कार्य में आसक्त हो गए, तो भी भगवान से द्वेष करते हैं। जैसा भगवान ने बोला वैसे ही कर रहे हैं, परंतु उसमें आसक्त हो गए। आसक्त होने का अर्थ समझिए, आपको वो अनुभूति याद करके आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आपको वो अनुभूति याद करके अच्छा नहीं लग रहा है, आपको वो जगत में रह करके अच्छा लग रहा है। Are you all getting it? नहीं, समझ में आया नहीं है? वो अनुभूति याद करके नहीं, उस जगत में रह करके अच्छा लग रहा है। समझ में आया? नहीं आया? किसी को समझ में आया? नहीं आया? हाँ। अब सपोज कीजिए कोई हम्म, कोई मेंटल ट्रॉमा से जा रहा है, ठीक है? मेंटल ट्रॉमा मतलब डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, लोनलीनेस। लोनलीनेस बहुत बड़ा बीमारी हो गया। हाँ, कोई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से जा रहा है, ठीक है? और आपने उनकी मदद कर दी, परंतु मदद क्या, अब कंपैशनेट हुए ना, किसी का बुरा हो रहा है, आपने अच्छा कर दिया, कंपैशनेट हुए ना। हाँ, बहुत अच्छा बात है, कृष्णा ने बोला कंपैशनेट होना, हम कंपैशनेट। परंतु अब क्या, अब हमको बहुत अच्छा लगने लग गया, हमको ये बहुत अच्छा लगने लग गया, हम उसकी मदद किए। फिर दूसरा कोई मिला, दूसरे की भी मदद किए, तीसरा कोई मिला, तीसरे की भी मदद किए, और सभी को प्रॉब्लम से निकाल लिया। वो तो प्रॉब्लम से निकल गया, परंतु हम प्रॉब्लम में बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको अच्छा लग रहा है। अच्छा लगने के कारण आसक्त हो रहे हैं। हम किससे आसक्त हो रहे हैं? इस भौतिक जगत में एक प्रॉब्लम है। इस भौतिक जगत के एक प्रॉब्लम से आसक्त हो रहे हैं। आसक्त होइएगा तो सॉल्यूशन में आसक्त होइएगा। भौतिक जगत के एक प्रॉब्लम से, भौतिक जगत के एक सॉल्यूशन से। अब किससे आसक्त हो रहे हैं? भौतिक जगत से। अच्छा कीजिएगा तो भी आ सकती है, बुरा कीजिएगा तो भी आ सकती है। समझ आया? कोई ऐसा है जिसको नहीं आया अभी? आया? हैं? आया नहीं आया? हैं? भगवान जैसा कर रहे हैं, जैसे कहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, परंतु उसमें भी हम अपना एक अवगुण लेकर के आ गए, उसमें भी हम आसक्ति बना सकते हैं। अब आसक्ति बना लिए तो हम भौतिक जगत में बद्ध हो जाएंगे, फिर इसी जगत में सड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा हमको क्या लग रहा है? अच्छा हमको इस जगत में ये कार्य करना लग रहा है, तो हमको जीवन कैसा मिलेगा? जैसा चाहेंगे वैसा जीवन मिल जाएगा। कैसा चाह रहे हैं? इस जगत में इस प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो वैसा जीवन ले लीजिए। नॉट परफेक्टली वही, परंतु हो सकता है चूहा में भी वैसा प्रॉब्लम आता हो, तो चूहा का आप डॉक्टर बन जाइएगा। कुछ मतलब, क्योंकि गुण का भी प्रभाव तो होगा ना, कर्म और गुण का भी तो प्रभाव होगा। आपकी एक आसक्ति है, ठीक है, आसक्ति के अनुसार आपको जीवन मिलेगा, पर गुण है एकदम तमोगुणी, तो फिर चिड़िया, गिलहरी, कुछ बंदर, कुछ बन जाइएगा। तमोगुणी गुण है ना, कुछ निम्न योनि लीजिएगा, परंतु आसक्ति वहीं पे है, तो आपको वैसे ही कर्म करने का मौका मिलेगा, वैसे ही कर्म कीजिएगा। एक बार बताया गया था, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और इसमें कोई शास्त्र का रेफरेंस तो है नहीं, परंतु बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कोई घर के प्रति बहुत अधिक आसक्त था, कोई व्यक्ति था, घर, अपना घर परिवार होता है ना, बहुत ज्यादा आसक्त था। बहुत अच्छा एग्जाम्पल। तो लास्ट में जाते 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 भी घर परिवार को याद कर रहा था। अब उसका गुण था बहुत खराब, जीवन में कर्म भी बहुत खराब किया, परंतु परिवार के प्रति आसक्त है। थोड़े दिन में उसके घर में, अब वो तो अपना शरीर त्याग दिया,
पर जिस घर में था, थोड़े दिन में उस घर में एक कुत्ता बाहर से आ जाता है। एक कुत्ता आ जाता है और फिर वो घर का पालतू कुत्ता बन जाता है। ये कुत्ता मालूम है कौन था? कौन था? आसक्ति वाले बाबा, वही आए हैं फिर से। घर परिवार से बहुत आसक्ति थी ना, रहिए घर परिवार, रहिए घर परिवार। आसक्ति है ना, वहीं पे रहिए। और आसक्ति है, आनंद लीजिए। उन्हीं सबके बीच में रहना है ना, जाओ मिल गया मौका। आसक्त मत होइए। और देखिए, बोलना आसान है, बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे। तो फिर निकलेंगे कैसे? निकलने का बस एक तरीका, गुरु की बातों का पालन कीजिए, तभी निकलिएगा। आसक्ति गुरु से रखिए, गुरु की वाणी से रखिए, कृष्णा से रखिए, तब निकल जाइएगा। समझिए, अगर हमको गुरु के शब्दों से आसक्ति है, तो हमको आध्यात्मिक लोक से आसक्ति है, क्योंकि गुरु का शब्द आध्यात्मिक होता है। तो अगर किसी को कृष्णा लोक से आसक्ति करना है ना, कि हमको कृष्णा लोक से, तो गुरु के शब्द जो है, गुरु के इंस्ट्रक्शन जो है, उससे आसक्ति कर लीजिए, अपने आप कृष्णा लोक से आसक्ति हो जाएगी। कुछ स्पेशल करने का आवश्यकता नहीं है, बस उतना में ही हो जाएगा। नहीं तो ये जो लिखा हुआ है, इंद्रियां अनेक भौतिक इच्छाओं को जन्म देती है। अनेक अनेक इच्छाएं कीजिए, अनेक अनेक बार सड़ते रहिए। यहाँ पे सुनने में थोड़ा कड़वा लगे, भौतिक जगत में सब सड़ता है, कोई आनंद नहीं ले रहा। हमको एक व्यक्ति तो बताइए जो आनंद ले रहा है। अभी एक व्यक्ति तो बताइए जो एक कार्य भी शुद्धता से कर रहा है। ना तो कोई कार्य शुद्धता से कर रहा, ना तो कोई आनंद ले रहा। बताइए क्या अच्छा है यहाँ पे, क्या अच्छा है? हैं? यहाँ पे इंद्रियों के बारे में बात है ना? हाँ। 5 और 5 के बारे में, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। ओके, तो इस प्रकार से सब कोई मात्र इस जगत में संघर्ष करते रहता है। देखिए, इतना सब कुछ देखने के बाद, समझने के बाद, जानने के बाद, मेरा बस एक ही हृदय करता है, मतलब हाँ, आप अपनी दयनीय अवस्था को हो सकता है नहीं देख पा रहे, मुझे दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है तो बस इतना ही तो चाहते हैं कि आपको फिर से ये दयनीय अवस्था ना मिल जाए। अभी तो आप संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, संघर्ष करना अच्छा बात तो नहीं है, परंतु ठीक है, कोई बात नहीं, अभी संघर्ष कर रहे हैं। इस जगत में संघर्ष करना भी इतना बुरा नहीं है, कोई बात नहीं। परंतु अगर अगले जन्म में फिर से शरीर मिल गया और फिर संघर्ष कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, शुद्ध बताएगा भी। अभी तो गुरु के शब्द से आसक्ति हुई नहीं है, प्रयास कर नहीं रहे, तो गुरु भी प्रदान नहीं होंगे। इस जन्म में तो कृपा हो रही है, स्वीकार तो रहे नहीं है, और कृपा तो फिर भी हो रही है। अगले जन्म का क्या होगा? आत्मा तो शाश्वत है, या तो कृष्णा लोक या तो संघर्ष। संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक कृष्णा लोक नहीं जा रहा। मेरा तो प्रश्न मात्र इतना है कि आप कृष्णा लोक कैसे चले जाइएगा? कोई किसी को ऐसा लगता है कि ऑथेंटिक गुरु मिलने के बाद हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और हम सोचेंगे कि हम अपने मन से कर लें, हम अपनी बुद्धि से कर लें, हमारा हमारा जो करने का इच्छा वो करें, हम आज्ञा पालन करेंगे नहीं, अगले जन्म में फिर से जन्म मिलेगा है, और फिर कृष्णा के धाम हो जाएंगे, है, सारा कुछ वापस से मिल जाएगा। तो ऐसा कल्पना में भी है क्या? आपने इस जन्म में नहीं स्वीकारा तो अगले जन्म में आपको क्यों मिलना चाहिए जी? सपोज कीजिए कि माता जी आपकी कुछ अच्छा बनाती हैं, हेल्दी है बेटा,
आपको बना करके खिला रही हैं। आप बोले हैं कि हमको तो नहीं चाहिए, हम नहीं खाएँगे। उसके बाद फिर कल्पना करें कि कल माता जी फिर से वही बना करके खिला देंगे। बताइए कितना बड़ा पागलपन है ये। परंतु आध्यात्मिक जीवन के लिए हम ऐसे ही पागलपन करते हैं। हम ऐसे ही कल्पना में रहते हैं। इस जन्म में तो नहीं किए, अगले जन्म में तो मिल ही जाना चाहिए। किस लिए मिल जाना चाहिए? किस लिए मिल जाना चाहिए? आपने शुद्ध नहीं स्वीकारा, ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो स्थिति है मान ली। पर अब कृष्णा का नाम या कृष्णा के शब्द या कृष्णा का लोक, कृष्णा के शुद्ध भक्त हमको क्यों मिलना चाहिए? जब बेस्ट सिचुएशन दिया उसमें काम भी नहीं किया तो अगले अगले जन्म में क्यों सिचुएशन मिलना चाहिए? है? और मालूम है क्या? राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग, द्वेष करने वाले लोग सब जगह व्याप्त है। प्रॉब्लम क्या है? आप द्वेष मत कीजिए, परंतु क्योंकि आप वहां पे हैं, अपने आप आपके हृदय में आ जाएगा। जैसे अभी क्लास के स्टार्टिंग में बता रहे थे, आप महाराष्ट्र मत जाइए, साउथ इंडिया मत जाइए, अपने आप आपके हृदय में उनके लिए द्वेष आ जाएगा, क्योंकि वो आपका हित कर रहे हैं। संभाव है कहाँ? भक्ति है कहाँ? प्रेम है कहाँ? कृष्णा प्राप्ति का लक्ष्य है कहाँ? और कृष्णा के धाम जाएंगे क्यों? आप तो द्वेष में बैठे हुए हैं। आपने अहित नहीं किया, आपने किसी का बुरा नहीं किया, परंतु आपके हृदय में तो द्वेष आ गया ना, बस। आप तो अपने कर्मों के लिए, आप तो अपने कृत्यों के लिए उत्तरदायी है ना। आपके हृदय में क्या आया? प्रेम, कंपैशन, भगवान की बातों का पालन करने का हृदय क्या आया? इस भौतिक जगत में कष्ट देखने के बाद हमारे हृदय में तो द्वेष आया। बस ठीक है, तो फिर द्वेष करते रहिए, संघर्ष करते रहिए। मालूम है क्या? सच बता रहा हूं, हम लोग कभी भी फॉरगिव कर ही नहीं पाएंगे, किसी को माफ कर ही नहीं पाएंगे, क्षमा कर ही नहीं पाएंगे। आज जो वीडियो में बताया ना, वीडियो में जो बताया ना, पहले ये स्वीकारना पड़ेगा हम सब सनातनी हैं, उसके बाद ही क्षमा होगा। पहले ये स्वीकारना होगा, पहले ये स्वीकारना होगा कि हमारे परमपिता एक हैं, उसके बाद क्षमा होगा, उससे पहले हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे प्रति कितने लोगों ने कितना बुरा बुरा कार्य किया। आपके साथ कितना बुरा हुआ? नहीं हुआ। कितने लोगों ने कितना बुरा अहित कर दिया, हर दिन क्या क्या कर देते हैं। आप उसको क्षमा कर ही नहीं पाएंगे। और लोग उल्टा बताता है, लोग बताता है चलो और भगवान से द्वेष करो। सब कोई का देखिए, सबका कच्चा चिट्ठा है ना, पूरा पूरा खुल करके नहीं आता। अगर सबका हृदय का एक एक पॉइंट निकाल लेंगे ना, तो हम सबका बताएंगे। हर एक व्यक्ति भगवान से द्वेष करता है, हर एक व्यक्ति भगवान की बात नहीं मानना चाहता। द्वेष करने का अर्थ ये है। बहुत लोग तो शत्रु भी मना देता है, ऐसा भी द्वेष करता है। असुर, हर कोई भगवान की बात मानता कौन? लगता होगा, लगता होगा लोग मानते हैं, मुझे तो नहीं मिलते कोई। मुझे भी बता दीजिए, अभी 10 बज रहा है ना, मुझे मुंह खोल करके बताइए, ये है शुद्ध भक्त, ये भगवान की बात मानता है। बताइए, गिनती के 5 एग्जांपल बताइए। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का मत लीजिएगा, हम तो बता रहे हैं वो शुद्ध भक्त है, उनका मत बोलिएगा। परंतु आप 5 एग्जांपल नहीं दे पाइएगा, सच बोल रहा हूं, नहीं दे पाइएगा। सब संघर्ष कर रहा है,
सब द्वेष कर रहा है, सब दुखी है इस जगत में, और सोचते क्या है, सोचते हैं अरे 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद हम तो भगवत धाम चले जाएंगे, हम तो शुद्ध हो जाएंगे। और जो ये नहीं सोचते वो तो और मूर्खता में है। मतलब जिनके हृदय में ये नहीं आता है, ये लक्ष्य नहीं आता है, तो और बड़ी मूर्खता। वो सोचते हैं अगले जन्म में कुछ हो जाएगा, हमसे जितना होता है हम उतना करते हैं। ऐसे लोग को जानते हैं, जैसे बोलता हमसे जितना हो पाता उतना करते हैं, आपसे तो बस आसुरी कार्य हो पाता है। लिख लीजिए, पेन पेपर लेकर के लिख लीजिए। शुद्ध भक्तों के बिना हर किसी से मात्र आसुरी कार्य ही हो सकता है। शुद्ध भक्त नहीं है ना, हाँ, उसका संग नहीं किया ना, आप बस आसुरी कार्य कर सकते हैं। शुद्धता शुद्ध भक्तों से आती है। ठीक है, तो कृपया शुद्ध भक्तों की बातें मानिए, नहीं तो देखिए कितना मैं सोचा नेक्स्ट श्लोक लेंगे, नहीं तो कितना बुरा स्थिति है। हम भगवान पे आश्रित होते नहीं है, भगवान की बातों का पालन करते नहीं है, करने का कोई हृदय नहीं है, करने का कोई हृदय नहीं, हमारा लक्ष्य वो है ही नहीं है। हम तो यहीं पे आनंद लूटना चाहते हैं, माया में आनंद लूटना चाहते हैं, मिथ्या में आनंद लूटना चाहते हैं, झूठ में आनंद लूटना चाहते हैं। ये आनंद लूटा नहीं जाता है, इसको आनंद लूटना नहीं, इसको दर्द स्वीकारना बोलते हैं। माया देवी के नशे में हमको ये तक नहीं दिखाई देता है। कभी लिखा था ना, आनंद जिसको बोलते हैं दर्द ऐसे होते हैं, है ना, वही है। आनंद जिसको बोलते थे दर्द ऐसे होते हैं, वही दर्द है। जिसको पहले आनंद बोलते थे वही दर्द है। अब सोच के देखिए, सोच के देखिए, भौतिक जगत वाला क्लब जाना चाहता है, क्लब डिस्को, है ना, जाना चाहता है। एक बात बताइए, कान में जा रहा है जोर जोर से शोर, ढिंचिक 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 ढिंचिक, हाथ पैर ऊपर नीचे जोर जोर से कुदा रहा है, अपने इंटेस्टाइन को मदिरा पिला करके, अपने गले को और बाकी इंद्रियों को स्मोक पिला करके सारी इंद्रियां खराब कर रहा है, हाथ पैर में पूरा जान दर्द ले रहा है। आनंद है। स्त्रियों के प्रति आकर्षित होने के बाद अपनी इंद्रियों को इस वेग में डुबो दे रहा है, अब फिर वापस घर जाइए, फिर स्त्री लोलुपता में डूबिएगा। आनंद है, आनंद है, ढिंचिक ढिंचिक है, ये आनंद है। बताइए, लोग इसमें डूब जाते हैं, लोगों को क्लब जाना अच्छा लगता है। बताइए, आनंद जिसको बोलते हैं वही दर्द होता है, वही दर्द होता है, यही दर्द है। इससे बड़ा दर्द क्या लीजिएगा। सारी इंद्रियां को दूषित कर ले रहे हैं, थक गए, परेशान हो गए। अगर आपका कान बोल पाता ना तो बोलता कि मेरे को इतना क्यों कष्ट दे रहा हो, मेरा जान क्यों लेना चाहते हो तुम, हैं, तुम्हारा जो करने का मन कर रहा है करो, हमको क्यों साथ ले जा रहे हो, हैं। अगर आपका लिवर बोल पाता ना, बोलता कि अरे तुमको मदिरा पीनी है तुम पियो, मेरे को क्यों सड़ा रहे हो, हैं, बोल नहीं पाता है। जीभ बोलता कि हम पे पाप का नंबर क्यों चढ़ा रहे हो, हैं, नॉनवेज खा करके मेरे 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 पे पाप चढ़ा रहे हो तुमको कुछ करना है तो करो, हम हमारा क्यों खराब कर रहे हो। बोल नहीं पाते ना, हमारी इंद्रियां बोल नहीं पाती। हम इंद्रियों को इस प्रकार से पूरा एकदम निचोड़ करके, उसका एकदम दूषण करके, हैं, और सोचते हैं आनंद आनंद। बताइए कहाँ आनंद है इस जगत में, कहाँ आनंद। भगवान को छोड़ करके कोई आनंद है।
हैं? लीजिएगा आनंद, हैं? ठीक है। पार्टी होता है ना, जोर-जोर से चिल्लाते हैं। ये ये अरे! कोई मर जाता है तो आदमी चिल्लाता है। हैं? ऐसे क्या जोर-जोर से चिल्ला रहे हो? हैं? पता नहीं ऐसे ही चिल्लाते हैं लोग और सोचते हैं हाँ, ये पार्टी हो रही है। हैं? पार्टी है। फिर दुःख क्या होता है? हैं? माया के नशे में जो दुःख होता है उसी को आनंद समझते हैं और जो आनंद होता है उसी को दुःख भी समझते हैं। भक्ति करने बोल दिया ना तो देखिए तो दुःख हो जाएगा। हैं? बोलेंगे मरने को मर जाएँगे, भक्ति नहीं करेंगे। ये मत बोलिए। हैं? ये मत बोलिए। हमको इतना कष्ट मत दीजिए। अब क्या करें? यही है सत्य इस भौतिक जगत का। जहाँ पे सड़ना भौतिक जगत में सड़ना तो आनंद लगता है। भगवान का प्रेम चखना खराब। भौतिक मित्र मिल जाएगा ना, तो उससे बात करने में तो हमको बहुत आनंद आएगा। परंतु बात करके क्या मिला? एक बार पल भर रोक करके सोचा भी तो कीजिए। क्या मिला उससे? वो नहीं पूछेंगे। परंतु सब गॉसिप परंतु जब कोई भक्त मिल जाएगा, तो उसके साथ बात करने में बड़ा कष्ट हो जाएगा। अरे! हम कुछ भी बोलेंगे ये तो शुद्ध बात बोलेगा। हम कुछ भी बोलेंगे ये तो गंदगी देख लेगा और गंदगी निकालेगा और गंदगी से निकाल बचपन में हमको यही सिखाया जाता था। मैया हमको यही सिखाती थी कि बेटा बुरा काम मत करना, यही सिखाती थी। सभी को यही सिखाया ना, कोई बुरा काम मत करना। पर अब हमको कोई अपनी बुराई बता देता है तो हमको बुरा लग जाता है। हैं? हमको जो बोलता है कि तुम सबसे अच्छे हो, तुम में कोई बुराई नहीं है, वो अच्छा लगता है। अब बताइए क्या किस प्रकार का पागलपन से सब जागता है? अब देखिए ना हम तो एग्ज़ाम्पल देते-देते थक जाएँगे, थकेंगे नहीं। परंतु आप अनुभव कीजिए सब तरफ तो ऐसे ही दूषण चल रहा है, ऐसे ही गंदगी चल रहा है, ऐसे ही पागलपन चल रहा है। सब पागल हुए पड़े हैं, भौतिक जगह पे सब क्यों कर रहे हैं ये सब? क्या मिल जाएगा? करके क्या मिल जाएगा? पल भर कोई रुक कर के सोच ले ना कि ये करके हमको क्या मिलेगा, तो वो करेगा नहीं। पल भर के लिए कोई रुक कर के सोच ले कि गुरु की आज्ञा का पालन करने से क्या मिलेगा, तो कुछ भी हो जाए, वो गुरु की आज्ञा का ही पालन करेगा, कुछ और नहीं करेगा। पल भर 1 मिनट रुक कर के सोच लीजिए, परंतु किसी के पास 1 मिनट भी नहीं। अपनी चेतना को मार दिया, 1 मिनट भी लगा नहीं सकता इस विषय पे। समय बर्बाद कर रहा है, जीवन बर्बाद कर रहा है, आनंद ले रहा है। आनंद है जी, आनंद है। चलिए म्यूज़िक लाउड म्यूज़िक चालू कीजिए। हैं? ए पागल, है ना? यही पागल, भौतिक जगत में यही पागल। इसी को आनंद बोलते हैं। ओपन इन्विटेशन है, सबको यही है बताइए। पहला तो ये बता दीजिए शुद्ध भक्त कौन है? हैं? शुद्धता से कौन पालन कर रहा है? दूसरा बता दीजिए आनंद का, बस ये बता दीजिए। आप किसी की भी बात सुनते हैं, किसी की भी बात, दुनिया में किसी की बात सुनते हैं, बता दीजिए वो शुद्ध भक्त। बोलिए वो शुद्ध भक्त। बोलिए वो कृष्ण और गुरु की बात का पालन कर रहा है। बोलिए, एक व्यक्ति का नाम लेकर के बताइए ना। बार-बार बोल रहा हूँ, ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद और ऊपर के गुरु शिष्य परंपरा के नाम मत लीजिए। हैं? इधर इधर संप्रदाय का नाम मत लीजिएगा। हैं? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के बाद भी हम तो प्रयासरत हैं, हम तो प्रयास कर रहे हैं। बाकी कोई एक बता दीजिए, एक पूरा विश्व में एक तो बताइए कि हाँ, ये रहा शुद्ध भक्त। हुँ? दूसरे भी संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे होंगे तो उनको छोड़ या कोई मतलब कोई भगवान का पूर्ण रूप से समर्पित है उसको 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 उसका तो फिर कोई कंपैरिज़न नहीं हो सकता। परंतु बाकी कोई भी एक शुद्ध भक्त आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा ही नहीं। ढूँढ लीजिए, हैं?
जहाँ ढूंढना है, जैसे ढूंढना है, बता दीजिएगा, हम भी वेट कर रहे हैं, ठीक है? या फिर ये बता दीजिएगा कि इस जगत में आनंद कहाँ पे आता है, ये बता दीजिएगा, हम तो सुनने के लिए तैयार हैं। बोलिए कहाँ पे आता है? अरे थोड़ी देर के लिए भी बता दीजिए कहाँ पे आता है, हम तो थोड़ी देर के लिए भी स्वीकार नहीं करते। शास्त्रों में पढ़ते हैं ना, हर जगह पढ़ते हैं ना, टेम्पररी हैप्पीनेस। हमको तो ये बता दीजिए टेम्पररी हैप्पीनेस भी कहाँ पे? हमको टेम्पररी हैप्पीनेस कहीं नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि टेम्पररी हैप्पीनेस मिल रहा है, ऐसा लगता है, मिलता नहीं है। जैसे स्त्री के प्रति आकर्षण हो रहा है तो लगता है कि हमको आनंद मिल रहा है, पर आनंद मिलता नहीं है। आपकी इंद्रियां और परेशान होती है। आनंद मिला क्या? इंद्रियों को दर्द देकर के आनंद मिल रहा है, ये कौन सा आनंद है? आनंद दर्द तो नहीं होता ना, आनंद मिल रहा है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और वैष्णव प्रणाम मंत्र वही हैंड रेस है। ओके, राघव प्रभु हरे हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्ण दास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य हरिदास जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण यस हरे कृष्ण यस किन्हीं की कोई भी बात है कृपया बताइए, बिल्कुल बताइए। जगन्नाथ अष्टकम याद आ रहा है? ओके, कुछ करेंगे, प्रयास करते हैं। अभी तो जगन्नाथ अष्टकम नहीं कर रहे हैं, पर कुछ प्रयास करते हैं कुछ करने का। थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी ज्यादा मजा लेने के चक्कर में समझ में ही नहीं आता जी। आजकल वीडियो बनाते 6-8 घंटा लग गया। वीडियो के पीछे है ना, जैसे उसमें क्लिपिंग डाला हुआ है, देखा वीडियो देखा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आज क्लिपिंग डाला हुआ है। मालूम है वो क्लिप को काटने में, वो मात्र क्लिप को काटने में करीबन 1 घंटा लगा हुआ। मात्र वो क्लिप को काटने में 1 घंटा लगा हुआ। कहाँ से क्या क्या लेना है, क्या क्या करना है, तो काटने में। देखिए समझिए, मैं बार बार बोलता हूँ, ये सब मेरा काम नहीं है। हम बता दिए, आपको ये भी बता देंगे, ये रहा वीडियो, ये रहा ये करो, मेरा काम नहीं है। पर ठीक है, कोई नहीं कर रहा, हम ही को करना है, करेंगे। तो बस इतना ही होता है कि सुबह तो 4:30 बजे से 9 तो तब बज जाता है। उसके बाद गाय का सेवा, बीच में थोड़ा सा टाइम मिलता है, आधा घंटे जैसा, थोड़ा सा आराम किया, थक करके एकदम आए, थोड़ा सा आराम किया, फिर गाय का सेवा, फिर वापस आए, बीच में वीडियो बना लिया तो वहां पे आधा घंटा वो लग गया।
10:30 तो यही हो जाता है ऑलमोस्ट, 10:30 11 बज गए। उसके बाद एडिट करते-करते 2-3 बज गया, 3 बजे थोड़ा सोए, 2 बजे सोए, 4 बज गया, 4:30 साढ़े 4 बज गया, 4:40 से फिर से क्लास हो गई, 6 बज गया, साढ़े 6 बज गया, 6 बज गया, फिर वीडियो रिलीज़ हो रहा है, वीडियो को देख रहे हैं, वो अच्छा बन रहा है, 9 बज गया, 9 बजने के बाद फिर क्लास की। आजकल थोड़ा ज़्यादा कुछ हो गया है, मौका मिल नहीं रहा है। और फिर रात को भी सोच रहे हैं, वो वाचा के बारे में सोच रहे हैं, पोस्ट के बारे में सोच रहे हैं, वीडियो के बारे में सोच रहे हैं। तो काम ही सही से काम ही नहीं कर पा रहे, मेरा पता। इसीलिए थोड़ा अरेंज नहीं कर पा रहे, थोड़ा नहीं कर पाए तो। और मालूम है क्या, बीच-बीच में ब्रेक भी चाहिए होता है। एक बहुत बड़ी बीमारी है मेरे साथ, वो वाचा बनाएँगे तो हमको शांति चाहिए। अब शांति का मतलब ये नहीं है कि एकदम ही शांत रहे, आइडियली वैसा ही होता है, पर बहुत बार शोर में भी शांति मिल जाती है मेरे को। आप लोगों को शायद बताया था। वो वाचा के लिए शांति चाहिए, वीडियो बनाने के लिए एकदम शांति चाहिए। एक डिवोटी बता रहे थे कि आप माइक खरीद लीजिए, पहले तो मैं खर्चा नहीं करना चाहता, परंतु अगर माइक खरीद भी लें, अगर देखिए उसमें गूंजता हुआ आवाज़ आ जाए, वो सब अलग है। पर नॉइज़ कैंसलेशन के लिए माइक खरीदना वो भी मेरे लिए लॉजिकल नहीं है, मालूम है क्यों? क्योंकि जब तक वो शांत एनवायरनमेंट नहीं होता, मेरे से बोला नहीं जाता। अभी जैसे क्लास हो रहा है, तो क्लास में भी मेरे को शांति चाहिए। और यहाँ पे शोर होता रहता है। आप लोग तो देखे हैं ना, हैं? कभी रोड पे क्लास लेना लग गया, तो कभी इधर कोई आ रहा है, उधर कोई आ रहा है, हमको दिक्कत होता है। अब क्या करें, हमको डिस्ट्रैक्शन से दिक्कत होती है। हमको लगता है कि एकदम अच्छे से नहीं बताया। अच्छे से बताना चाहिए था, अच्छे से बताया। गड़बड़ की, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। लोगों को क्या समझ में आएगा? वीडियो बनाते हुए वही लगता है। अरे पीछे से आवाज़ आएगा, उनको क्या समझ में आएगा? पहले लोग नहीं देखना चाहता है, हैं? और आवाज़ आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कारण बन जाएगा, हैं? अच्छे से नहीं सुनेंगे। ये है। तो इसीलिए नहीं कर पाते। करना चाहिए, थोड़ा-सा कुछ टाइम दीजिए, देखते हैं कुछ निकालने का। आपका बात बोलना गलत नहीं है, मैंने भी सोचा था, जब इनफैक्ट आज तक स्टार्ट हो जाना चाहिए था कुछ तो स्टार्ट हो जाना चाहिए। नहीं कर पाए, कुछ ज़्यादा ही ब्लॉक चल। ओके, चलिए, छोड़िए वो सब। पूछिए जिज्ञासा, बताइए, कोई शुद्ध वक़्त मिला क्या? हाँ, हमको तो पाखंडी मिलता है। क्या करें हम? हैं? वीडियो बना रहे हैं ना, इतना सारा पाखंडी है, हम किस-किसके बारे में बताएँ? प्रॉब्लम ये है। अब एक कष्ट उसमें ये भी होता है, पाखंडी की बात सुनो और उसके बाद उसको रिफ्यूट करो। अरे सुनना भी पड़ेगा। पहले ही पाखंडी हो, क्या सुनेंगे? तो सुनना ही पड़ेगा। यस, बताइए। हरे कृष्णा, कुछ पूछना है? बताना है? बोलना है? बोलिए ना। हुँ, म्यूट कीजिए, पूछिए, बोलिए। देखिए ऋचा माता जी लास्ट में ये आपका आया हुआ है। हम ये सोच रहे हैं, आप ही की तरफ से जिज्ञासा आ रही है। पूछिए। ऋचा माता जी की जिज्ञासा कब
अभी भी बोलिएगा तो अभी 10 तो अभी निकाल के बता देंगे, 2-3 निकाल के दे दीजिए, क्लास में भी जिज्ञासा नहीं पूछ रहे। बहुत बार दूसरे के बिहाफ पे पूछ लेते हैं माता जी, अपने आता है दूसरों को नहीं पता होगा ये, चलिए पूछते हैं। किन्हीं और को कुछ पूछना है पूछिए ना, नहीं पूछना किसी को। गुरुजी पेन में प्लेजर क्यों फील करते हैं हम? देखिए इसका है ना गूढ़ कारण यही है कि हम लोग आए हैं ना तो इस भौतिक जगत में आए हैं। अब ये भौतिक जगत है दुखालय है। आप लोग देखे भी होंगे, स्पेशली माताओं के साथ होता है ना। और एक क्लासिक एग्जांपल बताते हैं, सबको ही रिलेट करेगा और रिलेट क्या करेगा, हो सकता है कोई रोने भी लग जाए। एक लड़की जब शादी होकर के जाती है ना, अब वापस माँ को बोलती है कि माँ देखो ना, मेरे ससुराल में इस प्रकार से प्रताड़ना मिल रहा है या इस प्रकार से कष्ट मिल रहा है। तो माँ क्या बोलती है, बेटा देखो ये सब तो होता है, आप जानती हैं ये गलत है, परंतु फिर भी माँ बोलती है ये सब तो होता है। सुने, सबने सुना है, ऐसा तो होगा, इतना तो होगा, इतना तो देखना पड़ता है, इतना तो झेलना पड़ता है, इतना तो मैनेज करना पड़ता है। सही बात, बाकी लोगों ने नहीं देखा है, बाकी लोगों का अनुभव नहीं है। यस, नहीं है, है? है कि नहीं है? बाकी का नहीं है, कोई है जिसका ऐसा अनुभव नहीं है। अब तो वही तुम्हारा घर है। राघव प्रभु जी आपको बहुत अच्छे से पता है। तो तो एक्चुअली में ऐसा होता है, ठीक है। क्या है, कहीं का सुना है, कहीं का सुना है। अच्छा, अश्लेषा माता जी बोल रही है कहीं का सुना है। ठीक है, मजाक कर रहा था, कोई ऐसा सीरियसली नहीं बोल रहा था, मजाक कर रहा था। तो देखिए ना, क्या होता है, हम लोग प्लेजर को ही सोचते हैं, सॉरी पेन को ही सोचते हैं, ये जो दर्द मिल रहा है उसी को सोचते हैं। हाँ ये तो ठीक है, इतना तो होता ही है। क्यों होता है? We did not sign up for pain. Why are we getting pain? हमने पेन के लिए, हम दर्द के लिए तो हम ये कार्य नहीं किए थे। कोई भी कार्य हो, जब तक वो आध्यात्मिक ना हो, कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम दर्द के लिए तो नहीं किए थे। हमको दर्द क्यों मिल रहा है? तो कैसा है ना, हम लोगों को कॉन्स्टेंटली दर्द मिलता है। अब क्या है, वो अंग्रेजी में सुने होंगे, फील गुड, फील गुड। चला करके फील नहीं बोलता हूँ, फील बोलता हूँ। तो हमको है ना फील गुड करना होता है। हाँ, हमको बहुत बहुत अच्छा फीलिंग लगता है? आप लोगों को भी लगता है ना? कोई हमारे लिए गाना ना, मेरे को भौतिक गाना तो बहुत कम याद है, पर एक गाना तो है ही याद, और शायद ये गाना भी मैंने 2-3 बार बोल दिया है। आप सोचते होंगे प्रभु जी यही गाना याद है। हाँ, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। अब इसके बाद जो लाइन है वो सबसे इम्पोर्टेंट, झूठा ही सही है। हाँ, ये जो झूठ में आनंद लेने वाली बात है ना, हाँ, इसमें हम लोग ग्रसित हैं। हम लोग झूठ में भी खुश रहने से। पत्नी क्या बोलती है, झूठा झूठा ही बड़ाई कर दिया कीजिए, कभी तो बड़ाई कर दिया कीजिए, कभी बड़ाई नहीं करते हैं। सब कोई झूठा झूठा ही सुनना चाहता है, सच जानना ही नहीं चाहता। तो सबने
हमने झूठी दुनिया ही बना रखी है, माया की दुनिया ना, माया की दुनिया ना, ऐसे भी झूठी दुनिया होनी है, परंतु हमने तो बना रखा है स्वतंत्र इच्छा से सोच करके कि हम तो झूठ में रहेंगे, तो झूठ में आनंद ले लेते हैं, बहुत आनंद आता है। झूठ में आनंद आता है वो तो सच में नहीं आता है। हाँ, तो वीडियो गेम खेलना बड़ा अच्छा लगता है, झूठ का आनंद है। हाँ, तो सब झूठा झूठा आनंद में जीना चाहते हैं, फिर झूठे ही मिलता है, उसी में खुश हो जाते हैं। पेन को ही प्लेजर बना रखा है। ये क्राइटेरिया और पैरामीटर हमको सोसाइटी देती है कि इतना ही होता है, नहीं हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। सोसाइटी में भी सारे लोग जो होते हैं ना, वो भी स्वीकार कर लेते हैं। देखिए क्या है, जीव का स्वाभाविक स्थिति क्या है, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का अंश है ना, जीव भी सच्चिदानंद आनंद लेना चाहता है। अब क्या है, वो हर स्थिति में आनंद लेना चाहता है। जीव का जो ये सच्चिदानंद स्वरूप है, वो एक पल के लिए है, दूसरे पल के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सुबह है, रात को नहीं है, है? ये इस कार्य के लिए तो है, उस कार्य के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। जीव का ये स्वरूप हमेशा के लिए है, तो सच्चिदानंद है, आनंद लेना चाहता है, परंतु मिलता क्या है, दुखालय। इस भौतिक जगत में आकर के क्या मिलता है, दुखालय। तो जीव क्या करता है, दुखालय में आनंद ढूंढना चाहता है? तो अपना स्टैंडर्ड हर बार लो कर देता है, हर बार गिरा देता है, और फिर आनंद ढूंढना चाहता है। ठीक है, हर चीज में आनंद ढूंढना चाहेगा। ये बता रहे हैं ना, कुछ स्वाभाविक रूप से अगर कोई बार चला जाए, क्लब चला जाए, डिस्को चला जाए, तो रोएगा। अगर भक्त को भेज दीजिएगा तो रोएगा, वो वहां पे रोएगा। जैसे किडनैप हो जाता ना, है तो बच्चा रोता है, ऐसे भक्त को वहां पे भेज दीजिए तो भक्त रोएगा, ये क्या कर दिया तुम मेरे साथ, है? परंतु क्योंकि दर्द में ही आनंद लूटना चाहते हैं, तो उनके लिए वही आनंद है, उसी को आनंद बना रखा है। सोचते हैं कि अब यहीं पे आनंद है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके बिना जाना कहाँ, है? लो आनंद। अब समझिए, हमारा शरीर जो है, दो गाना याद आ गया, ऐसे हमको है ना, वही सब गाना भी याद है, दो चार, ज्यादा कुछ याद नहीं रहता। एनीवेज, अच्छा है, याद रहना भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं याद रहना चाहिए, पर ये सब क्या है, ये सब मतलब रियलिटी से इल्यूजन तक का सफर है ना, बताने में आसान रहता है। तो जब हमको अपना शरीर यहीं पे त्यागना ही है, हमको आनंद लेना ही है, तो आनंद कहां से लेंगे, इसी जगत में लेंगे ना, कोई ना कोई परिस्थिति बनाएंगे कि आनंद मिल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, अभी सपोज कीजिए, मैं बहुत फेमस एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज कीजिए आपको है ना ट्रैफिक में जाना है, ठीक है, ट्रैफिक में जाना है, और पौ 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 ये वो सबको ही आगे पीछे सबको ही एकदम परेशान किया हुआ है, सब दिक्कत हो रहा है, ना आगे वाला ना पीछे वाला, ना इधर ना उधर, सब परेशान है, सब दुखी है और देख रहा है ट्रैफिक में, बस हॉर्न बजा रहा है, सिर दर्द कर गया। अब क्या, जैसे ही घर आए, पंखा चलाया, एसी चलाया, ठंडा पानी पिया, सादा पानी पिया, है जैसा बैठे, बोले क्या आनंद है यहाँ, नहीं कितनी शांति है? आनंद है क्या, आनंद है क्या, पहले भी यही था। आज सुबह जब आप ट्रैफिक में नहीं गए थे, तब भी यही स्थिति थी यहाँ पे, जब आपने कष्ट नहीं सहा था, तब भी आपकी यही स्थिति थी कि किसी प्रकार से किसी को बुखार हो जाता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, 4 दिन से तबीयत खराब है,
ठीक है, अब तबीयत नॉर्मल हो गया, हम क्या उसी में बहुत अच्छा लगता है, कितना अच्छा है, शरीर एकदम ठीक हो गया। ये तो यथारूप स्थिति थी। मतलब ये मालूम है, ये भौतिक जगत में यही होता है, दुख का अभाव ही सुख अनुभव करते हैं। ये नहीं है जी, ये मूर्खता है। दुख का अभाव सुख नहीं है, परंतु लोग इसी प्रकार से करते हैं। दुख नहीं मिल रहा ना, कितना अच्छा बात, कितना खुशी की बात है। पागलपन है, यही पागलपन, कंपैरेटिवली आनंद है। देखिए, हम एक आनंद की स्थिति बनाना चाहते हैं, कंपैरिजन कोई करता नहीं है, हमको करने का मन मालूम है किस लिए करता है, क्योंकि हम आनंद ढूंढना चाहते हैं। हम यही जानना चाहते हैं कि हम अच्छे स्थिति में, कोई भी हो वो यही जानना चाहता है वो अच्छे स्थिति में, वो जानना यही चाहता है। उसको खराब से खराब स्थिति में डाल दे, परंतु वो क्या, वो अनुभव यही करना चाहता है कि हम अच्छे स्थिति में। और कोई एकदम पतित अवस्था में है तो वो निकल करके अच्छी स्थिति में जाना चाहता है। किसी की स्थिति खराब है तो अच्छे स्थिति में जाना चाहता है। दोनों स्थिति में क्या, दोनों स्थिति में वो यही जानना चाहता है कि वो अच्छे स्थिति में है या जा रहा है। बताइए, इसमें कहाँ आनंद है, इसमें कहाँ आनंद है? आप झूठा झूठा या तो मान लिए कि अच्छे स्थिति में, या झूठा झूठा ये मान लिए कि आप अच्छे स्थिति में चले जाइएगा। बताइए, इसमें आनंद है? इल्यूजन है, मोड ऑफ इग्नोरेंस। हरे कृष्ण। यस, सही बात है। बाकी लोगों को कुछ नहीं पूछना था। मतलब कल बहुत ही अमेजिंग सेशन था। अमेजिंग सेशन मालूम है किस लिए था? प्रोफेशनल क्या है? कल अमेजिंग सेशन मालूम है किस लिए था? कल 9 बजे से क्लास स्टार्ट हुई थी, है? हम पूछते जा रहे थे, इनफैक्ट 8:45 के बाद से पूछते जा रहे थे। बोले थे ना, आज संडे स्पेशल है, मेरे पास कोई प्रश्न, मेरे पास कोई जिज्ञासा नहीं है, कुछ है तो आप पूछिए। मालूम है, एक डिवोटी 11 बजे मैसेज करते हैं। जब क्लास एंड कर 10:58 पे बोला, अब बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, अब चलिए अब सुनते हैं कीर्तन। 11 बजे मैसेज करते हैं। अब पूछते हैं किसके बारे में? निद्रा के बारे में। निद्रा में सो रहे थे तो 11 बजे मैसेज किया है। अरे जागिए, जागिए, उठ जाइए, हैं? इतना क्यों सो रहे हैं? पता नहीं काहे सोते हैं। मोड ऑफ इग्नोरेंस इतना अच्छा काहे लगता है? इंस्ट्रक्शन इतना दृढ़ता से कैसे पालन कर देता है? क्या प्रोफेशनल क्या? हरे कृष्ण, क्या प्रोफेशनल? प्रोफेशनली ओवर एंड ओवर अगेन रिजेक्शन, क्यों? इवन आफ्टर ट्राइंग वेरी हार्ड। हाँ, तो इस जगत में आए क्यों थी? सबसे पहले ये बताइए। और दूसरा फिर देखिए क्या है, आप पूर्ण रूप से आज्ञा पालन नहीं कर रही, तो जब पूर्ण रूप से आज्ञा पालन नहीं कर रही है तो फिर मैं अगर कुछ बोलूंगा तो आप पालन कीजिएगा नहीं, ठीक है? एक्चुअली में प्रॉब्लम है ही नहीं, पर ठीक है, मैं इसको दूसरे तरीके से आंसर करता हूँ। देखिए क्या है, अगर आप आज्ञा पालन कीजिएगा तो कष्ट में फंसिएगा ही नहीं। कष्ट में फंसे इसका मतलब आज्ञा पालन नहीं कर रहे। ओके, चलिए फिर दूसरे तरीके से आंसर करते हैं इस जिज्ञासा को।
हम लोग गलत जगह एफर्ट करते हैं, उस रिजल्ट नहीं आता। भौतिक जगत में गलत जगह एफर्ट करते हैं, उसलिए रिजल्ट नहीं आता। अभी जैसे यूट्यूब का वीडियो है ना, तो देखिए 2 बातें हैं, 2 अलग-अलग बातें हैं। यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का वीडियो है, 2 अलग-अलग बातें। एक तो निश्चित रूप से जो हमारे डिवोटीज हैं, इंटरनल डिवोटीज हैं, वो प्रचार नहीं करते, उसलिए प्रचार नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही। परंतु एक और बात है, क्या बहुत सारा चीट कोड है, बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा लूप होल है, बहुत सारा वेज है, मीन्स है, जिससे हम प्रचार कर सकते हैं। अगर हम एम्प्लॉय करें तो व्यूज आ जाएगा, रीच हो जाएगा, सब जगह पहुंच जाएगा, हो जाएगा। पर हम काम नहीं कर रहे, तो हम गलत डायरेक्शन में एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है, गलत डायरेक्शन में एफर्ट कर रहे हैं। अगर एकदम सही डायरेक्शन में एफर्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से रिजल्ट है, निश्चित रूप से रिजल्ट है। तो गलत डायरेक्शन है। और बहुत बार गलत डायरेक्शन अगर पर्टिकुलरली बस डायरेक्शन शब्द यूज करें तो ठीक नहीं है, आपके लिए गलत डायरेक्शन है, क्योंकि सभी की चेतना अलग अलग होती है, उस अनुसार वो कार्य करता है। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार दुख को स्वीकार करने के बाद ही हम सही रास्ते चलते हैं, ये भी कारण होता है। दुख इसलिए मिलता है ताकि हम दुख को स्वीकारें, अब स्वीकार करेंगे तभी सही रास्ते, नहीं स्वीकारेंगे तो फिर तो इल्यूजन में बैठे रहेंगे, कल्पना, फिर बैठे रहिए। तो संघर्ष, हमारा सारा संघर्ष मात्र इसीलिए, क्योंकि हम सही को स्वीकारते हैं। अगर आप सही डायरेक्शन में सही डायरेक्शन में कार्य करते रहिएगा, रिजल्ट तो मिलेगा। है? मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट परफेक्ट। अगर आप गूगल पे जाकर के कुछ सर्च करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आपको एक बार के लिए अच्छा मिलेगा। सपोज ये रिजल्ट वाला कोई सर्च बॉक्स बोलते हैं, जो भी सर्च बॉक्स है, ठीक है, और वो 10th रैंक पे आता है ना, कोई बहुत ही खराब रैंकिंग है, और वहां पे जाकर के सर्च कर रहे हैं। अब कितना ही एफर्ट लगा लीजिए, 10 गुना एफर्ट लगा लीजिए, तो जो गूगल पे रिजल्ट मिल रहा है वैसा रिजल्ट वहां पे थोड़ी ना मिल जाएगा, वहां पे वो रिजल्ट थोड़ी ना मिल जाएगा। आप बोल रहे हैं हम तो बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं, आप गलत जगह एफर्ट कर रहे हैं। सही दिशा में एफर्ट कीजिएगा तो रिजल्ट मिलेगा। आप गलत दिशा में एफर्ट करते रहिए, एफर्ट करते रहिए, उसका कोई लाभ तो होगा। एक्चुअली में हम लोगों को हार्ड ट्राई नहीं करना है, इस बात समझिए, हम लोगों को स्मार्ट ट्राई करना है। हम लोगों को हमारा एफर्ट कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। भौतिक जगत में स्मार्ट एफर्ट होना चाहिए, पर हार्ड किस लिए होना चाहिए? हार्ड इसलिए होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक, अच्छे से अच्छा और अच्छा प्राप्त करें। प्राप्त करना बहुत आसान है, परंतु उसको और बेटर करना है, और बेटर करना, और बेटर करना है, उसके लिए हार्ड होगा। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन आसान है, टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, हाँ, उसके लिए तो फिर और एफर्ट लगेगा ना। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमको बस स्मार्ट वर्क करना है, परंतु जब हम उसमें और शुद्ध और दृढ़ चाहते हैं तो फिर हार्ड वर्क करना है। लोग गधे की तरह कार्य करता है, गधे की तरह कार्य करने की आवश्यकता नहीं, स्मार्ट कार्य कीजिए, सारा लक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत सारा लक्ष्य हमारे लिए होता भी नहीं है, ये बात भी स्वीकारने का आवश्यकता है। बहुत सारा लक्ष्य नहीं होता। इनफैक्ट मेरे जीवन में जो मैं प्रोफेशनली करना चाह रहा था, मतलब आप ये समझ लीजिए पूरे विश्व में 0.1% लोग भी नहीं करेंगे, और मेरे पास कुछ वैसा तैयार था, परंतु भगवान चाहते नहीं थे करना, चाहते ही नहीं थे। हो सकता है हम वो कर लिए होते हैं,
तो धन में लिप्त हो गए होते, सारी चीजों में लिप्त हो गए होते, तो फिर भगवान के प्रेम में लिप्त नहीं होते। तो बहुत बार भगवान स्थिति बनाते हैं तो स्वीकारना होता है, हाँ ठीक है, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा करें। अब क्या खराब लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं लग रहा है। अगर अभी हमको 100 करोड़ रुपए होता है और दूसरी तरफ है कि भगवान का प्रेम का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, हमको 100 करोड़ नहीं चाहिए जी, क्या करेंगे 100 करोड़ का? जब शरीर जलेगा तो पैसे पे थोड़ी ना जलेगा। इंद्र तृप्ति का हम क्या करेंगे? पैसा चाहिए पर भगवान की सेवा के लिए चाहिए, अपने लिए नहीं चाहिए। हो सकता है गलत रास्ते चले, तो हमको ये स्वीकारना होता है, ठीक है कोई बात नहीं, भगवान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ, श्रद्धा रखिए। और हर चीज के लिए मत सोचिए कि हम कर लें, भगवान सब कुछ आपको देने के लिए नहीं, ठीक है? तो इसमें ज्यादा क्या ऑब्सेस भी मत रहिए, हमको तो ये चाहिए, जैसा भगवान दे वैसा स्वीकारिए। हमारे हाथ में अपना निर्धारित कर्तव्य करना है, फल पाना हमारे अधिकार में नहीं, तो निर्धारित कर्तव्य अच्छे से, ठीक है? यस, अच्छे से निर्धारित कर्तव्य कीजिए, आसक्त मत होइए और बिल्कुल देखते रहिए कि जो बेस्ट कर सकता हूँ। पर निश्चित रूप से स्टार्ट में बस स्मार्ट वर्क, शुरुआत में बस स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क पीछे बाद में, ठीक है? बहुत हार्ड वर्क करेंगे तो क्या होता है, बहुत हार्ड वर्क करने का बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जैसे ही हार्ड करते हैं एफर्ट लगता है, थक जाते हैं, आगे का काम नहीं कर पाते। आप हार्ड तो कर लीजिएगा, काम ही नहीं कर पाइएगा, क्या लाभ है? क्या लाभ हुआ हार्ड वर्क करने का? आपने हार्ड तो कर लिया पर काम ही नहीं कर पा रहे हैं आगे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण।